गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम सब लोग मिलकर चर्चा करेंगे कि हमें पढ़ाई मेहनत से करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। एक एक बच्चे बताएंगे हमें पढ़ाई मेहनत से करना चाहिए कैसे करना चाहिए। लो, हमें पढ़ाई मेहनत से नहीं मन लगा के करना चाहिए। जैसे कि हम अगर पढ़ाई मेहनत से करेंगे, जैसे कि हम 10 की पढ़ाई क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम खूब मेहनत करेंगे और हमें 9th 8th 7th की नहीं आ रही होगी तो हम चाहे जितना भी मेहनत कर ले तो हमें नहीं आएगी, और चाहे जितना मेहनत कर ले तब भी हमें नहीं आएगी। अगर हम मन लगा कर क्लास 8 7 का पहले लगा ले, फिर 10th का लगाए, फिर हमें आ जाएगी। बिना मेहनत करे और मन लगा के करेंगे तब हमें आ भी जाएगी। और पढ़ाई पहले शुरुआत से करनी चाहिए, पहली सीढ़ी से, और सही ढंग से और मन लगा के करना चाहिए। और 21 दिन तक लगातार अगर हम कोई काम करेंगे तो हमारा खुद पढ़ाई में रुचि पैदा हो जाएगा, मन लग जाएगा खुद। अगर हम इस प्रकार पढ़ेंगे तो फिर हम अपनी पढ़ाई भी नहीं भूलेंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। जैसे कि हमें अगर पढ़ाई करनी है, हमें मेहनत से पढ़ाई नहीं करनी है, हमें मेहनत नहीं, हमें समझ के पढ़ाई करनी है। जैसे हमें 10 का सवाल लगाना है और हम अभी पीछे का पढ़े ही नहीं है, क्लास जैसे 4 3 ये सब हम पढ़े ही नहीं है तो हमें मेहनत करेंगे लेकिन हमें फिर भी वो नहीं आएगा। इसलिए हमें पहले सीढ़ी से करनी चाहिए। पहली सीढ़ी मतलब क्लास LKG से हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए, तब हमें अच्छे से वो चीज़ आएगा। सही ढंग से करना चाहिए। और क्या कहते हैं, हमें 21 दिन तक लगातार पढ़ना चाहिए। ऐसा अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में रुचि पैदा होगी। फिर हमें अगर हम चाहे भी ना पढ़ें तब भी हम पढ़ेंगे। इसीलिए हम 21 दिन तक लगातार पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में रुचि पैदा हो जाएगी और फिर हम अपने आप पढ़ने लगेंगे। हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, मोबाइल से हम पढ़ लेंगे। और हमें पढ़ाई मेहनत से नहीं बल्कि समझ के करना चाहिए। और सबसे पहले हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना है, जिसको 21 दिन में पैदा किया जा सकता है। और रोज़ हमें पढ़ना होगा, चाहे हम 1 ही घंटा पढ़ें तब हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाएगा। और हमें जैसे एक छत पे जाना है तो हमें एक एक सीढ़ी करके जाना है। उसी तरह से अगर हम सोचें कि आगे की पढ़ाई पहले पूरी कर लें, पीछे की पढ़ाई हमें नहीं आती है, जैसे कि मैथ है 9th 10th 11 12 का हम सोचे लगा ले, तो अगर हमें 1 2 3 4 का नहीं आता मैथ तो हम उसे नहीं कर सकते। और हमें पहले छोटे क्लासों की पढ़ाई पूरी करनी है, फिर बड़े क्लास की पढ़ाई पूरी करनी है। और हमें पढ़ाई सही ढंग से करनी है, ये तो हो गया। और हमें अकेले रह के पढ़ाई करनी है। स्कूल में तो साथ में रहेंगे तो हम एक दूसरे से पूछ लेंगे, और घर पे हम अकेले में पढ़ेंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अकेले में रहेगा तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और अकेले में हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। हमें स्कूल में तो साथ में पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन घर पे या कहीं पे भी अकेले पढ़ाई करनी चाहिए। और भी थोड़ा सा बता दें। अगर हमें पढ़ाई में रुचि पैदा करनी है तो हमें अकेले पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए हमें अकेले पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग अकेले पढ़ेंगे तो हम किसी से बात नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे साथ रहेगा तो वो हमसे बात करने लगेगा, घर की बातें करने लगेगा, स्कूल की बातें करने लगेगा। इसीलिए हमें अकेले पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम पढ़ाई मेहनत से नहीं, समझ के हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर मेहनत से पढ़ाई करेंगे, मेहनत तो काम करने में लगता है लेकिन पढ़ाई करने में दिमाग लगता है। हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तभी हम पढ़ने में तेज़ हो सकते हैं। तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा बताया। कुछ बातें छूट गई हैं उसको हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। यदि कोई लड़का है ज़बरदस्ती मेहनत से पढ़ाई करता है, यदि वो 10 में है वह ज़बरदस्ती कोचिंग करता है, 10 की कोचिंग कर लेता है और उसे कक्षा 8 की सवाल नहीं आते हैं, 5 के नहीं आते हैं, तो वह 10 में देखेगा कि बहुत सारे बच्चे मैथ लगा रहे हैं लेकिन उसको नहीं आ रहा है, तो वह बच्चा सोचेगा कि हमारा दिमाग कमज़ोर है। लेकिन ऐसा नहीं, सभी बच्चों का दिमाग सही होता है, लेकिन उस बच्चे ने कई साल पढ़ाई नहीं किया, कई साल अपना बर्बाद किया है। तो बर्बाद करने की वजह से उसे 6 7 8 बीच की पढ़ाई उसे पता नहीं है और 10 में वो जा कर के दिमाग लगाता है, इस कोचिंग से उस कोचिंग पे दौड़ लगाता है। इस तरह से उसे गणित नहीं आएगा, रुचि नहीं पैदा होगी। इससे वो डर जाएगा और वो न गणित पढ़ पाएगा न इंग्लिश पढ़ पाएगा, यानी भयभीत हो जाएगा। वो पूरे जीवन भर उसे
पढ़ाई से डर लगने लगेगा। बात समझ में आ रही सब लोगों को? यस सर। सही कह रहे हैं कि गलत है? सही है। इसी तरह से यदि कोई छोटा सा बच्चा है, उसे हम मार मार के पढ़ाते हैं, 4 में उसका एडमिशन करा दिए, उसको जो है 2 की पढ़ाई नहीं आती है। जब 2 की नहीं आती है, 4 का वो कैसे पढ़ पाएगा? तो माता पिता अध्यापक उसे मारते हैं। तो मारने से क्या होगा? बच्चे के अंदर रुचि पैदा होगी कि अरुचि पैदा होगी? अरुचि। तो लड़का क्या होगा? कहेगा, अपने मन में कहेगा हम पढ़ेंगे नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे, जहर खा लेंगे, इधर चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे कमाने, हमारा हाथ पैर काट लो। गांव में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, कहते हैं हमारा हाथ काट लो, पैर काट लो, हमको मार डालो, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि उन्हें क्या पैदा हो गई? अरुचि पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? अरुचि। उसे डर लग गया कि पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं, हमारा दिमाग कमजोर है। लेकिन किसी बच्चे का दिमाग कमजोर नहीं होता है, हर बच्चा पढ़ाई कर सकता है। तो ये बात समझ में आ गई? यस सर। और दूसरा है, पढ़ाई हमें मेहनत से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत क्या होता है? रिक्शावान करता है, मजदूर करता है, लेकिन क्या है? रिक्शावान का काम क्या है? शारीरिक मेहनत। पढ़ाई किसका काम है? दिमाग का मेहनत का काम है। तो दिमाग का मेहनत हम शरीर से नहीं कर सकते, दिमाग का मेहनत हम बहुत आसानी से समझ करके कर सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई जो है दिमाग का काम है। और दिमाग में जब रुचि पैदा होगी, यदि हम काखा गघा सीखेंगे तो हमें धीरे धीरे रुचि पैदा होगी। 21 दिन का अभ्यास करने के बाद, यदि किसी विषय को हम 21 दिन लगातार पढ़ते हैं, 21 दिन लगातार करते हैं किसी काम को, तो हमको रुचि पैदा होगी। रुचि पैदा होगी तो हम चाहे या ना चाहे फिर भी हम रुकेंगे नहीं पढ़ने के लिए, हम पढ़ते ही रहेंगे। और दूसरी सबसे मज़े की बात है, यदि हम रुचि से पढ़ेंगे तो पढ़ाई हमको भूलेगा नहीं। पढ़ाई क्या होगा? भूलेगा नहीं। हमको यदि मैथ अच्छे से आ गया, मैथ या साइंस अच्छे से आ गया, रुचि पूर्वक हमने मैथ साइंस पढ़ा, तो हम चाहे भी डिलीट करना चाहे तो भी डिलीट हमारे दिमाग से नहीं होगा। जिस तरह से साइकिल चलाने के बाद, सीखने के बाद हम चाहे साइकिल चलाना भूल जाए, भूलेगा नहीं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम एक बार पढ़ाई करते हैं नहीं भूलता है, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम बार बार पढ़ते हैं भूल जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, जो बच्चे रुचि से पढ़ते हैं वो एक ही बार पढ़ते हैं, याद रहता है, भूलता नहीं, वो बढ़िया से पढ़ते रहते, तेज हो जाते, नौकरी पा जाते हैं। तो इसी तरह से ओशो हुए, आइंस्टीन हुए, एडिसन हुए, जो बड़े बड़े विद्वान थे, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, इन सब लोगों ने कैसे पढ़ाई की थी? रुचि से। रुचि से। उन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था अम्बेडकर जी को। तो इसके कारण से क्या हुआ? उन्हें रुचि पैदा हो गया। जिस बच्चे के अंदर रुचि पैदा होगा वो साइंटिस्ट बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, बहुत आगे जाएगा। तो बच्चों को रुचि पूर्वक पढ़ाई करना चाहिए। एक और हम थोड़ी सी सजेशन देना चाह रहे हैं, जिन बच्चों को रुचि नहीं पैदा हो रहा पढ़ाई में, कोई विषय कठिन लग रहा है, या तो वो छोटे बच्चों की किताब को लेकर के पढ़ें, या किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें। और कुछ दिन बाद जब उन्हें रुचि पैदा हो जाए तो छोटे बच्चे को पढ़ाना छोड़ करके अपनी पढ़ाई अच्छे से करने लगे, और अच्छे से करके डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन सकते हैं। और इस सुविचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे आपके बच्चे इस बात को समझे और पढ़ाई कर सके, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर बन सके, अच्छे रास्ते पर जा सके। यदि यह विचार बच्चों को या टीचर को पता होगा तो निश्चित ही हमारा देश आगे जाएगा, हर बच्चा आगे जाएगा, कोई पढ़ाई से डरेगा नहीं। सबको अच्छा लगा? यस सर। सब लोग इसके लिए क्या करेंगे?